नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शासकीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति, समय पर पहुंचना होगा कर्मचारियों को। होली पर्व को लेकर पुलिस का अलर्ट, पेट्रोलिंग कर रखी जा रही निगरानी। मालवाहकों में नियमों का करे पालन, चालकों को किया गया जागरूक। होली की खुमारी स्कूलों में आई नजर, बच्चों ने जमकर खेले गुलाल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले के शासकीय कार्यालयों में कसावट लाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अवनी सरन ने सभी विभाग प्रमुखों को दफ्तर में बायोमेट्रिक मशीन लगवाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में अधिकांश विभागों में बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाए गए थे। कुछ समय बाद कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि मशीन से उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है। इसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हाजिरी लगने लगी। धीरे धीरे सभी विभागों में लगी मशीनें खराब हो गई। वर्तमान में किसी भी विभाग में 100% ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई जा रही है। वहीं समय में परिवर्तन के बाद भी कर्मचारियों के सही समय में कार्यालय में उपस्थित नहीं होने की बातें भी सामने आ रही थी। लिहाजा जिला कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगवाने और उसके आधार पर वेतन देने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ लोग होली त्योहार के जश्न में डूबे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोटवार अपनी परेशानियों को लेकर कुन्हेर गार्डन में अपनी हक की लड़ाई लड़ने रणनीति तैयार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले में करीब 700 से अधिक कोटवार हैं जिन्हें उनकी जमीन के हिसाब से मान्य नहीं दिया जाता है। आपको बता दें, कोटवार की तनख्वाह कोई निश्चित नहीं होती। वे सरकार द्वारा दी गई जमीन के सहारे ही गुजर बसर करते हैं। सरकारी कोटवारों को जो जमीन देते हैं वो कोटवारी जमीन होती है। वहीं कुछ कोटवारों ने शादी ब्याह और अन्य कामों के लिए अपनी कोटवारी जमीन को बेच दिए हैं, जिसके बाद सरपंच के कहने पर पटवारी ने करीब 3 कोटवार को हटा दिया है, जिसका विरोध करते हुए कोटवार संघ के नेता ने कहा कि जो कोटवारी भूमि होती है, कोटवार उसका भूस्वामी होता है और वह अपनी जमीन किसी को भी बेच सकता है। पर इस मामले में बिना कुछ सोचे समझे निर्णय लिया जा रहा है, जिससे हटाए गए कोटवारों के परिवार का पेट पालना मुश्किल होगा। हमारा 2 समस्या है। पहले समस्या है कि हम लोग हाई कोर्ट पे जीत के, कमिश्नर से जीत के, राजस्व मंडल से जीत के हम भूमि स्वामी प्राप्त कर चुके हैं। उसको आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए ना। उसमें तो कुछ कोटवार अपना छोटा मोटा खर्च के लिए, शादी है, ब्याह है, मरनी, नाना प्रकार के कोटवारों की समस्या है। उस समस्या को देखते हुए वो जमीन बेच दी। बेचने वाली बात जब आया तो पटवारी सरपंच के कहने पर पटवारी शिकायत कर दे कि जमीन बेच दी। अधिकारी के पास है, वो सोचे समझे नहीं, उस कोटवार को हटा दो क्योंकि जमीन बेच दिया। अब वो जमीन कौन सा बेचा है? तो कोटवारी जमीन, कोटवार है। उसको ये नहीं देखा कि क्या भूमि स्वामी है, कि उसका निजी है, कि उसको क्या है। उसको यही मान लिया कि कोटवार है तो कोटवारी जमीन है, बेच दिए, इसको हटा दो। अब हटा दिए, अब वो परेशान है। एक कोटवार को हटा दिए, दूसरे लोग को लगा दिए। सिमरताल का कोटवार को हटाए जमीन पे चाहे करके, और दूसरे आदमी को नियुक्त भी कर दिए, तो कोटवार तो मर गए। अभी 2-3 नोटिस और निकला है। कितने कोटवार को हटाया गया और किस अभी नियम पे लगाया गया? 3 कोटवार मेरे बिलासपुर तहसील का है, बाकी अभी चल रहा है, कहीं को नोटिस गया है। तो ये गलत है। जो हमारे हक की जमीन को हम बेचे या भांजे या किसी को दान कर दे, उनको अधिकार नहीं है। लेकिन ये तहसीलदार, पटवारी गांव के कहने पर ना, सरपंच कह दिए, कोई गांव वाले कह दिए, उनकी बात को सुनते हुए हमारे पर सीधा घातक प्रहार कर रहा है। मुझे खुद हटा दिया गया था 20 एकड़ बेचा कब्जा किया है करके। जब जांच हुआ, जांच होने के बाद नहीं पाया, तब मैं बहाल हो गया हूँ। 27 महीने के मेरा खुद का तनख्वाह नहीं दिया है। मेरे ज़मीन को 7 साल हो गया, 17 में बहाल हुआ हूँ। अभी तक तो मेरे ज़मीन दूसरे के नाम पर है और उनमें बेजा कब्जा हो रहा है, घर बन रहा है, ज़मीन को बेच रहा है। उसको शिकायत भी किया हूँ कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हुए सिर्फ कार्रवाई होता है। तो कोटवार के लिए ये गलत है और यही गलत को लेते हुए आज जिला का बैठक लिया गया है। बिलासपुर में चोरी की ई रिक्शा बरामद होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित को ही थाने बुलाकर
गाली दी। इस मामले को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने एसपी को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। इस केस की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। दरअसल कोटा थाना क्षेत्र के रहने वाले याचिकाकर्ता प्रतीक साहू की ई रिक्शा 20 जनवरी को चोरी हो गई थी, जिस पर उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट कोटा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इस दौरान पिछले 28 फरवरी को पुलिस ने एक व्यक्ति से ई रिक्शा बरामद की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस असली आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि पीड़ित को ही धमका रही है। इस पर चीफ जस्टिस सिन्हा ने पूछा कहाँ का मामला है। एडवोकेट ने जब बताया कि बिलासपुर के कोटा थाने का केस है, तब तल टिप्पणी करते हुए कहा कि कप्तान तो रोज न्यूज में रहते हैं और ई रिक्शा नहीं संभल रहा है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए एसपी को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को थाने में बुलाया जा रहा है। मामले में जांच अधिकारी को भी संबंधित कागजात पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की है। पुलिस के द्वारा शांति समिति की बैठक संपन्न की गई, जिसमें नागरिकों को सौहार्दपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्वक रंगों का त्यौहार बनाने हेतु पुलिस प्रशासन की सहयोग करने की अपील की। आपको बता दें कि नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु लोगों से सहयोग और सुझाव की मांग भी पुलिस ने की है। आपको बता दें कि इस बार शुक्रवार को होली के साथ साथ मुसलमानों का शुक्रवार यानी जुम्मा भी है, जिस दिन नमाज के लिए लोग मस्जिद जाते हैं। इस दौरान पुलिस ने शांति समिति की बैठक में सौहार्दपूर्ण और शांति से होली का त्यौहार और जुम्मे की नमाज के लिए दोनों समुदाय से अपील की है। इसके अलावा वीवीआईपी के आगमन को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, साथ ही संदिग्धों को धरपकड़ भी कर रही है। होली पर्व को देखते हुए पुलिस विभाग काफी सक्रिय नजर आ रहा है। आपको बता दें, होली पर्व के दौरान असामाजिक तत्व के लोग हुड़दंग करने से बाज नहीं आते, जिन पर नकल कसने जिले के एसपी रजनेश सिंह ने सभी थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों को शहर में सतत पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं, जिसे देखते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इसी कड़ी में एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले कदियापारा, टिकरापार और नारियल कोठी के साथ ही अन्य क्षेत्रों में पैदल पेट्रोलिंग की गई। आगामी होली त्योहार के मद्देनजर थाना कोतवाली क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसके तारतम्य में पैदल पेट्रोलिंग थाना क्षेत्र के कदियापारा, टिकरापारा, नारियल कोठी में पैदल पेट्रोलिंग की गई और जो होलिका दहन वाले थे, जो बीच रास्ते में वो किए थे, उनको समझाइश दी गई कि सुरक्षित स्थानों में होलिका दहन करें। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए कोटा के सभी थानों में सभी मालवाहक वाहन मालिकों व चालकों की बैठक ली गई। इस बैठक के दौरान ओवरलोडिंग न करने, ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन बीमा के साथ वाहन चलाने व ओवरलोड सवारी न बैठाने, शराब पीकर वाहन न चलाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि तखतपुर, रतनपुर, कोटा, चौकी, जूनापारा, बेलगहना में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश के बाद मालवाहक वाहन चालकों व मालिकों की बैठक ली गई, जिसमें भारी संख्या में आसपास के गांव के वाहन मालिक व चालक उपस्थित थे, जिन्हें सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए हो रहे सड़क दुर्घटनाओं के संबंध से अवगत कराते हुए मालवाहक यानी पिकअप, माजदा, छोटा हाथी में सवारी नहीं बैठाने, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनने, शराब पीकर वाहन न चलाने, ओवरलोडिंग नहीं करने, ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन बीमा के साथ वाहन चलाने की अपील की गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके। जिले की बिल्हा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 2 अलग अलग मामलों में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 52 पत्तों की ताश, जुआ खेलने की सामग्री और कुल 41,280 रुपए नकद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के नेतृत्व पर की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज कुमार और नगर पुलिस अधीक्षक शकरभाटा अनिता प्रभा मिंज के मार्गदर्शन में टीम ने छापेमारी की। ग्राम एठुल कापा में बांध के किनारे कुछ लोग रुपए पैसे का हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड की और 2 व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में शिव प्रसाद जोशी निवासी पेंड्री और हरिदास घृतलहरे निवासी तुरबा शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 52 पत्तों की ताश, जुआ खेलने की सामग्री और 26,780 रुपए जब्त किए हैं। दूसरी कार्रवाई ग्राम गोड़ी स्थित शमशान घाट पर की गई, जहां कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 52 पत्तों की ताश, जुआ खेलने की सामग्री और 14,500 रुपए बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में राजू मनहर, संजय जांगड़े, मनीष कुमार वर्मा, जितेंद्र रजक, मुकेश ध्रुव, कमल लहरे, बिल्हा शामिल है। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम प्रशिक्षेद के तहत कार्रवाई की है। इधर सरकंडा क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले 14 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तलाशी लेने पर कुछ युवकों के कब्जे से चाकू और अन्य हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि 10 मार्च को महामाया ITI के पास एक युवक धारदार हथियार लहराते हुए लोगों को डरा धमका रहा है, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी गोविंद और विजय दास मानिकपुरी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चाकू भी जब्त की गई। उसके बाद पुलिस ने चिंगराज पारा से भौमिक कौशल को धारदार चाकू रख लोगों को डराते धमकाते हुए गिरफ्तार किया। वहीं चाटीडी पठान मोहल्ले से मोहम्मद शदाफ कुरैसी उर्फ लाला पठान को गिरफ्तार किया। उसके अलावा अटलाबाद से राजा उर्फ राज ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। ऐसे करीब सरकंडा क्षेत्र में 14 आरोपियों पर कार्रवाई की गई, जो क्षेत्र में अशांति फैलाने का काम कर रहे थे। अब इन आरोपियों की होली जेल में कटेगी। इधर चाकू लहराते युवक को तुरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक चाकू जब्त की गई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तुरवा पुलिस को सूचना मिली कि पेंडलवार हॉस्पिटल के पीछे एक युवक चाकू लहराकर आम लोगों को डरा धमका रहा है। पुलिस की टीम ने उसे मंदिर के पास से हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चाकू मिली है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम बलराज उर्फ गोलू ध्रुव बताया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दिन और रात का पारा बढ़ने से गर्मी में बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को प्रदेश भर में आसमान साफ रहे और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इन दिनों बारिश की कोई संभावना नहीं है, जैसे दिन के समय तेज गर्मी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में 13 मार्च तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। होली को लेकर सभी स्कूल कॉलेजों में अवकाश हो चुकी है। इस बीच बुधवार को जिले के कॉलेज स्कूल के छात्रों ने इस पर्व को यादगार बनाने के लिए जमकर गुलालों से होली खेली। इसकी खुमारी सड़कों पर भी नजर आई, जहां छात्र छात्रा एक दूसरे को गुलाल लगाने के लिए दौड़ते हुए पहुंचे जा रहे थे। हर तरफ स्कूल कॉलेजों पर होली है कि गूंज होती रही। छात्र छात्रा पहले से ही होलियाने मूड में पहुंचे थे। जैसे ही छुट्टी हुई, सभी छात्र छात्रा एक दूसरे को दौड़ा कर रंग पोतना शुरू कर दिया। इनमें छात्रों से ज़्यादा छात्राओं में उमंग नजर आया। वह भी अपनी सहेलियों को खूब गुलाल से सराबोर किया। सड़कों से गुजर रहे लोगों ने इन छात्र छात्राओं के रंगे लाल, पीले, हरे, नीले रंगे गुलाल से चेहरे को देख उनमें भी होली का उल्लास जगता नजर आया।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।